Good morning students, welcome to your English class. Today's topic is Summer Sun by Robert Louis Stevenson. Open your page on page 45. Okay, students, first we'll recite the poetry and then I'll explain you the poetry. Great is the sun and wide he goes through empty heaven and with repose, and in the blue and glowing days, more thick than rain he showers his rays. Though closer still the blinds we pull to keep the shady parlour cool, yet he will find a chink or two to slip his golden fingers through. The dusty attic spider clad, he through the keyhole maketh glad, and through the broken edge of tiles into the leathered hayloft smiles. Okay, so this poetry is all about sun, summer sun, है ना. ये पूरी पोइट्री किसके बारे में है? सन के बारे में. सन कितना ग्रेट है, क्या करता है, कैसे करता है, ये है. और इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है? पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब किसी नॉन लिविंग थिंग को हम एक पर्सन, एक जीते जागते ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं. जैसे ये पोइट्री पूरी सन के बारे में कि सन कैसे क्या क्या करता है. तो सन खुद तो कुछ करता नहीं है, ना खुद वो बोलता है ना वह बात करता है, लेकिन जो पोएट हैं हमारे रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, इन्होंने पर्सोनिफिकेशन के थ्रू सन को एक पर्सन मानते हुए, एक इंसान मानते हुए इस पूरी पोइट्री को लिखा है. तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है? विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड? पर्सोनिफिकेशन. ओके, now let's start the explanation. Great is the sun wide he goes through empty heaven with repose. जो आपका सन है वो कितना ग्रेट है और कितना वाइड है. वाइड है ना, क्योंकि वो पूरे अर्थ को सनलाइट देता है ना. और कहाँ से सनलाइट देता है? एम्प्टी हेवन से. वहाँ हेवन में बैठ के वो सनलाइट देता है. चाहे कोई कितना गुस्सा करे, कोई कैसे भी सनलाइट को लेकर रिएक्ट करे, पर वो हमेशा काम और कंपोज रहता है. मतलब एकदम शांत और खुश, सिर्फ हेल्प करने के लिए. कोई शिकायत नहीं करता, कभी ये नहीं कहता कि मैं क्यों रोज़ सुबह उठूं या उगूं, या कुछ भी ऐसी शिकायतें नहीं करता. वो सिर्फ अपने आप को काम रखता है, शांत रखता है. रिपोज मतलब काम. अपने आप को शांत रखता है और सबको सनलाइट पहुंचाता है. एंड इन द ब्लू एंड ग्लोइंग डेज, मोर थिक दैन रेन ही शावर्स हिज रेज. कब? जब ब्लू या ग्लोइंग डेज, जब बहुत गर्मी होती है तो सन कैसा होता है? बहुत ब्राइट होता है ना, बहुत ग्लो करता है. उसकी जो सनलाइट होती है वो चुभने लगती है. तब उसकी सनलाइट कैसी होती है? और थिक हो जाती है, मतलब और ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा मोटी हो जाती है, रेन से भी ज़्यादा हो जाती है. ठीक, यहाँ पे पोएट ने किससे कंपेयर किया है? रेन से कंपेयर किया है कि हैवी रेन्स होती है, उससे ज़्यादा भी हैवी उसकी रेज़ हो जाती है. वो अपनी रेज़ को शावर करता है हमारे ऊपर. समर्स में बहुत ज़्यादा हो जाती है, विंटर्स में कम हो जाती है. ठीक. ब्लू, इन द ब्लू, ब्लू माना गया है कोल्ड को. विंटर्स के समय थोड़ा हल्की रहती है ना सनलाइट. और ग्लोइंग डेज हो गए हमारे समर्स. समर्स में जो है, जो उसकी सनलाइट होती है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है. Though closer still the blinds we pull to keep the shady parlour cool. चाहे हम कितने भी ब्लाइंड्स को लगा लें, ब्लाइंड्स मतलब पर्दे, कर्टन्स, कर्टन्स को, कितने भी कर्टन्स को लगा लें, टू कीप द शेडी पार्लर कूल. जो पार्लर यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है वो आपके ड्राइंग रूम या लिविंग रूम के लिए यूज़ किया गया है. आप अपने घर के, जब समर्स होता है तब आप कितने सारे पर्दे लगाते हो, कूलर लगाते हो कि आपका घर, आपका कमरा ठंडा रहे. पर हम कितनी भी कोशिश कर लें कि हम पर्दे लगा लें, हम उसको ड्राइंग रूम को, हमारे पार्लर को ठंडा रख सकें, येट ही विल फाइंड अ चिंक और टू,
फिर भी वो एक छोटी सी जगह पा लेता है हमारे घर से, चाहे वो विंडो का पेन हो, विंडोज़ हो, चाहे वो डोर हो, छोटे छोटे जो लूप होल्स होते हैं, जो छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको चिंक कहा गया है, छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं जो हमारे घर के, टू स्लिप हिज गोल्डन फिंगर्स थ्रू, वो अपनी गोल्डन फिंगर्स मतलब उसकी रेज, उसकी सनलाइट, वो उनके थ्रू हमारे घर के अंदर भेज देता है। मतलब जितना भी आप कूल रखने की कोशिश कर लो अपने घर को, लेकिन समर्स में आप अपने घर को ठंडा नहीं रख सकते, क्योंकि वो सन किसी भी तरीके से सनलाइट को भेज देता है। The dusty attic spider clad, he through the keyhole maketh glad। जो डस्टी सा, गंदा सा रूफ, और किसी किसी के घर में दुछत्ती होती है ना, जो रूफ और नीचे के रूम के बीच में एक छोटा सा कमरा होता है, उसको अटिक कहते हैं, ठीक है, जो हिंदी में कहते हैं दुछत्ती, ठीक है। तो वो छोटी सी दुछत्ती में भी जहाँ पे खूब सारे स्पाइडर क्लाड मतलब ढेर सारे स्पाइडर्स रहते हैं, वहाँ पे भी ही थ्रू द की होल मेकथ ग्लैड, वो एक छोटे से की होल से वहाँ अपनी सनलाइट भेजकर सबको वहाँ पे हैप्पी कर देता है। मेकथ ग्लैड मतलब हैप्पी करना। तो सनलाइट जहाँ भी पहुँचती है वहाँ से डार्कनेस को हटा के हैप्पी कर देती है। तो सन इतना ग्रेट है कि वो एक छोटे से अटिक में भी, जहाँ पे इतने सारे स्पाइडर्स रहते हैं, इतना डस्टी है, वहाँ पे भी वो स्पेस ढूंढ लेता है एक छोटे से की होल से अपने सन रेजेस को भेजकर हैप्पी करने के लिए सबको। एंड थ्रू द ब्रोकन एज ऑफ टाइल्स इनटू द लेडर्ड हेल ऑफ स्माइल्स। स्पाइडर्स के पास हैप्पीनेस भेज के वो कहाँ जाता है? छोटे छोटे टाइल्स के जो एजेस हैं, एजेस मतलब कोने हैं, जो कोने टूट गए हैं टाइल्स के, विंडो टाइल्स होते हैं ना, विंडो में जो पेंट्स लगे होते हैं कभी कभी वो टूट जाते हैं, तो वहाँ से वो अपनी सन रेज को भेजता है। कहाँ पे? लैडर्ड हेल ऑफ स्माइल। किसको स्माइल कराने के लिए भेजता है? जो हमारे भूसा रखा हुआ है, वहाँ भूसे में अपनी रोशनी भेजकर उसको स्माइल कराता है। भूसा कैसे रखते हैं? लेयर लेयर करके, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, ऐसा लगता है जैसे सीढ़ी बन गई है। तो लैडर्ड हे लॉफ्ट को वो स्माइल कराने के लिए अपनी सन रेजेस भेजता है। कहाँ से? ब्रोकन एज ऑफ टाइल्स, जो टूटे छोटे छोटे कोने होते हैं, वहाँ से वो अपनी सनलाइट भेजता है। Okay, now turn your page on page number 46. First we'll recite it and then I'll explain. Meantime his golden face around, he bears to all the garden ground, and sheds a warm and glittering look among the eaves inmost nook. Above the hills along the blue, round the brighter with fruiting true. To please the child, to paint the rose, the gardener of the world he goes. Meantime his golden face around, he bears to the garden ground. जब वो स्पाइडर क्लैड को खुश कर लेता है, वो हमारे पार्लर रूम को कूल नहीं रहने देता है, फिर उसके बाद वो अपने विंडो टाइल्स से भी अंदर अपनी रेज भेज देता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है? फिर उसका जो गोल्डन फेस है, कैसा गोल्डन सा दिखता है ना सन, उसके बाद जो उसका गोल्डन फेस होता है वो किसको शो करता है? बेयर्स मतलब शो किसकी तरफ कर देता है? गार्डन ग्राउंड। पोएट कहना चाह रहा है कि जो हमारा सन है, अब वो अपना गोल्डन फेस किसको दिखा रहा है? गार्डन को, गार्डन की तरफ अपना फेस कर रहा है, मतलब गार्डन के हर कोने में अपनी रोशनी पहुंचा रहा है। एंड शेड्स अ वार्म एंड ग्लिटरिंग लुक, अपने वार्म मतलब गर्माहट और अपनी चमकीले लुक। यहाँ पे सन को क्या बोला गया है कि सन के पास एक फेस है। कैसे? पर्सोनिफिकेशन के थ्रू बोला गया है ना। सन के पास फेस तो होता नहीं है, पर पोएट ने इमेजिन किया है, क्योंकि पोएट ने सन को एक पर्सन माना है, तो उसने इमेजिन किया है कि जो सन का गोल्डन फेस है, अब उसने किसकी तरफ कर दिया है? गार्डन की तरफ।
अब गार्डन की तरफ वो क्या कर रहा है, अपना वार्म और ग्लिटरिंग लुक दिखा रहा है, मतलब अपनी गर्माहट और रोशनी दे रहा है। कहाँ दे रहा है, अमंग द ईवीज इन मोस्ट नूक। ईवीज मतलब प्लांट्स के अंदरूनी जगह तक में, कोने कोने में वो अपनी रोशनी पहुंचा रहा है। अबव द हिल्स अलोंग द ब्लू, हिल्स के ऊपर जहाँ ठंडक होती है, बर्फ़ होती है, नदियाँ होती हैं, ब्लू से क्या मतलब है पोएट का, ब्लू से उसने वहाँ की स्नो को, रिवर को, सबको उसने कवर किया है। राउंड द ब्राइट एयर विथ फूटिंग ट्रू, कहाँ पे, जहाँ पे वो एयर बह रही है, कहाँ पे, हिल्स के फुट पे बेसिकली क्या होता है, रिवर्स होती है, वहाँ पे जो हवा बह रही है। टू प्लीज़ द चाइल्ड टू पेंट द रोज़, बच्चे को खुश करने के लिए, रोज़ को कलर करने के लिए। द गार्डनर ऑफ द वर्ल्ड ही गोज़, तो वो पूरे वर्ल्ड का गार्डनर है, वो पूरे वर्ल्ड का गार्डनर है। वो अपनी रोशनी फैलाकर क्या करता है, वो अपनी रोशनी हिल्स के ऊपर भी भेजता है, वो अपनी रोशनी बर्फ़ के ऊपर भी डालता है, रिवर्स के ऊपर भी डालता है। और कैसे बच्चे खुश हो जाते हैं सनलाइट को देखकर कि आज खेलने को मिलेगा, तो बच्चों को खुश करता है। और अगर रोशनी नहीं होगी तो रोज़ रेड नहीं रहेगा, रोज़ उगेगा नहीं, तो वो क्या हो गया, गार्डनर हो गया। जैसे गार्डनर अपने गार्डन का पूरा ख्याल रखता है कि कब तेज़ रोशनी चाहिए, कब धीमी रोशनी चाहिए, हर तरह से वो अपने प्लांट्स का ख्याल रखता है, तो वैसे ही पूरे वर्ल्ड का गार्डनर कौन है, सन है, जो हर छोटे और बड़े जगह का, हर छोटे और बड़े लिविंग बीइंग का ख्याल रखता है, हर कोने में अपनी रोशनी पहुंचाता है, जिससे वो डार्कनेस को हटा के हम सबको खुश कर सके, लाइट भेज सके। लाइट से क्या होती है, हैप्पीनेस आती है, तो वो डार्कनेस हटा के हैप्पीनेस दे सके हमको। तो पूरी पोएट्री में कैसे सनलाइट हमें खुशी देती है, हैप्पीनेस देती है, और सन कैसे ट्रैवल करता है एक प्लेस से दूसरी जगह पे, और कैसे वो कामली, शांति से सबकी हेल्प करता है और कभी भी शिकायत नहीं करता। वो कितना ग्रेट है, वो कैसे जो है हर एक कलर्स को पेंट करता है हमारे अर्थ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। ये पूरी पोइट्री में हमें पोएट ने बताया है। और पोएट ने कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है, पर्सोनिफिकेशन। yes, so this is your poetry. Kindly watch the video and recite your poetry and understand it. Thank you, class. Thank you, class. Have a nice day and be like sun, calm and helpful.